नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 23 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। चीन की कोयला खदान में भीषण हादसा, गैस विस्फोट में गई 82 लोगों की जान, कई मजदूर फंसे। छात्र वीजा पर लगी पाबंदी से अमेरिका को पहुंच सकता है नुकसान, सांसद ने ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी। कैलिफोर्निया की फैक्ट्री में केमिकल लीक, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 40,000 लोग। ट्रंप से बदला लेने की फिराक में ईरान, इवांका की हत्या की साजिश रचने का दावा, आईआरजीसी से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार। आरोन लुकास बनेंगे अमेरिका के नए कार्यवाहक खुफिया प्रमुख। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे भारत, पीएम मोदी से की मुलाकात। नागालैंड पुलिस की अपील, भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्टों से बचें, राज्य में न फैलने दें मणिपुर हिंसा का असर। केरल भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कॉकरोच पार्टी भारत को अस्थिर करने की साजिश, विपक्ष पर साधा निशाना। पिछली सरकार के घोटालों से बदनाम हुआ बंगाल, सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मंजूर नहीं। कई राज्यों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा, 28 मई तक चलेंगी हीट वेव, 6 दिन तक ऑरेंज अलर्ट। कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची की हत्या पर सियासत तेज, डीएमके ने सरकार को घेरा। कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, ट्रक चालक फरार। महिला का निजी वीडियो अपलोड करने की धमकी देना अपराध, महिलाओं की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। टीसीएस में महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल, एनसीडब्ल्यू ने 127 यूनिट्स में अलग कमेटी बनाने का दिया आदेश। आईजीआई एयरपोर्ट पर 48 करोड़ की गांजा खेप जब्त, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। बुराड़ी में बनेगा बड़ा ऑक्सीजन पार्क, वॉकिंग ट्रैक, तालाब और लगेंगे सैकड़ों पेड़, सीएम ने रखी आधारशिला। विधानसभा में जल्द ई संग्रहालय व लाइट एंड साउंड शो होंगे शुरू, आरएसएस की लेखन समिति को कराया दौरा। मध्य प्रदेश में 4 साल से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों का होगा ट्रांसफर, डीजीपी ने दिए निर्देश। पीयूष गोयल का दावा, भोपाल से स्विट्जरलैंड पहुंची फ्लेवर्ड आइस टी की पहली खेप, एमएसएमई को मिली वैश्विक पहचान। इंदौर में जल संकट को लेकर विधायक के घर पर प्रदर्शन, भाजपा पार्षद के साथ पहुंचे रहवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का महत्वपूर्ण भागीदार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवनियुक्त युवा देश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार बनने जा रहे हैं और रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। उन्होंने हालिया विदेश यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भारत के युवाओं और तकनीकी प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए।
इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया। नागरिक 15 जून तक सुझाव दे सकेंगे। उन्होंने ऊर्जा, आयुष और खाद्य विभागों की समीक्षा कर व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। आम जन 15 जून 2026 तक यूसीसी पोर्टल पर अपने सुझाव और मत दर्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, आयुष तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठकें भी की। उन्होंने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, आयुष महाविद्यालयों के उन्नयन, शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने तथा गेहूं उपार्जन और प्रोसेसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्त विधियों का परीक्षण कर एक समरूप और व्यवहारिक विधिक संरचना की अत्यंत आवश्यकता है। पूरे विचारों के साथ पूरे राज्य के जितने भी तमाम प्रकार के सुझावों के संकलन के बाद एक निर्णायक स्वरूप में हमारा ये जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। ऐसी कड़ी में जन परामर्श के दृष्टिकोण की दृष्टि से समिति ने जो वेबसाइट आज लॉन्च करने का निर्णय किया, ये आम से आम आदमी के जनमानस में जो मन में सुझाव आते हैं उसको एक सुझावों की कड़ी से जोड़ने का एक तरह से विचार गंगा में उसको हम सामूहिक सम्मिलित भी कर रहे हैं और सामूहिक रूप से हम उसका भागीदार बना रहे हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, अध्यक्ष जी को बधाई, समिति के माननीय सदस्यगणों को बधाई। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर आपको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आपने समय सीमा तय की उस समय सीमा के अंदर सबके विचारों का इसमें भागीदारी जोड़ते हुए आप अपनी कदम बढ़ाएंगे और हमारी सरकार की इस मनोभावना के आधार पर कि जनहितैषी जन कल्याणकारी निर्णय है जो दूरगामी दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। ट्विशा शर्मा मौत मामले में पुलिस आरोपी समर्थ सिंह को भोपाल लेकर आई है। पुलिस रिमांड मांगने की तैयारी में है और फरारी के दौरान मदद करने वालों की भूमिका भी जांची जा रही है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी समर्थ सिंह को भोपाल लाया गया है और उससे पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। पुलिस अब फरारी के दौरान आरोपी की मदद करने वालों की भी जांच करेगी। वहीं गिरिबाला सिंह को 3 नोटिस भेजे गए लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुई। पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। नहीं, अभी तो उसका मेडिकल करवा के और ऑनरेबल कोर्ट से पीआर लेंगे। कितने दिन का रिमांड करने वाला है? हम 7 डेज का रिमांड मांगेंगे। इसके अलावा सर अभी क्या पूछताछ में कुछ उसने बताया कि कहाँ था इतने दिनों तक, क्योंकि देर रात को उसको लाया गया, क्या पूछताछ में उसने बताया कि वो शहर में था, भोपाल में ही था या भोपाल के कहीं बाहर था? नहीं, काफ़ी लेट नाइट उसको लेके आए हैं और अभी तो कुछ प्रोसीजर में भी टाइम लगता है, तो अभी तो और पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सर 30,000 का उस पर इनाम था और 10 दिनों तक वो फरार रहा, तो इस दौरान जिन लोगों ने उसको शरण दी उनकी क्या कोई पहचान होगी या फिर उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, वो जब डिटेल में उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज़ आती है कि उसको किसी ने शरण दी है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। 30,000 का जो इनाम है आपका, ये किस मतलब इसके लिए आगे आपका स्पेसिफाई हो गया जिसने सूचना दी है?
नहीं, ये तो क्या है, वहाँ जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने। कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है। आपको अंदेशा था कि कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगा और आपकी प्लानिंग थी इसको इस तरह से अरेस्ट करने? नहीं, देखो, हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे। सिर्फ 6 टीमें लगी थी, पूछताछ जो भी अभी तक हो पाई है, रात देर आए हैं, तुम समझ सकते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं मिला होगा, लेकिन इसमें कुछ इसने बताया कि कहाँ था, कैसे चकमा देता रहा? नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है। हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना, थोड़ी कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें। उज्जैन के भैरवगढ़ में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। रंगदारी नहीं देने पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बदमाशों द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बदमाश लाठी डंडों से युवक पर लगातार हमले करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित संदीप कुमावत ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने शराब के लिए 5000 रुपए और रंगदारी मांगी थी। रुपए नहीं देने पर मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। थाना अंतर्गत पीपलियाहामा गांव के कुछ युवकों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी, जो अभी संज्ञान में आया है। इनका पूर्व में किसी बारात में विवाद हुआ था, जिसके पश्चात इस तरह की घटना इनके द्वारा लाठी डंडों के साथ उस लड़के के साथ मारपीट की गई है। फरियादी को चिन्हित करके उसकी तरफ से गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों को चिन्हित किया जाकर ऑलरेडी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य साथियों को भी हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद जेल में रुद्ध किया जाएगा। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में ट्रैवल व्यवसायी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी आदर्श सोनी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू की है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक ट्रैवल व्यवसायी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार कल्पना नगर निवासी आदर्श सोनी ने घर पहुंचकर हंगामा किया, खिड़कियों में तोड़फोड़ की और अभद्र व्यवहार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी और पीड़ित के बीच पुरानी जान पहचान सामने आई है। पुलिस के अनुसार आदर्श सोनी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी की तलाश जारी है। थाना हीरानगर में 2 दिन पूर्व एक जो ट्रैवल व्यवसायी है उनके द्वारा शिकायत कि एक व्यक्ति कल्पना नगर का रहने वाला आदर्श सोनी है, उसके द्वारा उसके घर में आकर के और उसकी खिड़की में तोड़-फोड़ करके गाली गलौज की गई है। घटना को संज्ञान में लेकर के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभी तक की सूत्रों में जानकारी लगी हुई है कि पूर्व का परिचित है, लेकिन जो आरोपी है उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया है। लगभग 3-4 आपराधिक रिकॉर्ड है उसके। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही संबंधित की गिरफ्तारी करके और जेल दाखिल किया जाएगा और आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।